हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर की आराधना करेंगे जिससे आप सभी को आशीष मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। आराधना हो आराधना, आया यीशु आया यीशु। आराधना हो आराधना, आया यीशु आया यीशु। फिजाओं से आई आवाज पिता की, बेटा है मेरा सुन लो यीशु जी। फिजाओं से आई आवाज पिता की, बेटा है मेरा सुन लो यीशु की। हम दो शहनाइयों गड़रिए भी कहते, खुशियों में डूबे कयानत के जर्रे। आराधना हो आराधना, आया मसीह आया मसीह। आराधना हो आराधना, आया मसीह आया मसीह। पूरब में देखो चमका सितारा, अंधेरों में बैठो पे हुआ उजाला। पूरब में देखो चमका सितारा, अंधेरों में बैठो हुआ उजाला। फरिश्ते भी गाते गडरिये भी गाते, मालिक है साहे जहाँ है आए। आराधना हो आराधना, आया मसीह आया मसीह। आराधना आराधना, आया मसीह आया मसीह। आराधना आराधना, आया मसीह आया मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के बाद हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। धन्यवाद परमेश्वर का, जो आज हम वचन आपके बीच में जो लेके आए हैं, फिलिपियों में मिलेगा आपको। नए नियम में फिलिपियस जो पौलुस ने लिखा है फिलिपोस, तो फिलिपोस में आएंगे 4 अध्याय में। हम 4 अध्याय का 4 से हम वचन को लेंगे, जिसमें लिखा हुआ है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में क्या रहना है? सदा आनंदित रहना है। प्रभु में हम आनंदित कब रहेंगे? जब हमारे पास कोई बीमारी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी, तो हम प्रभु में आनंदित होंगे। जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, तब हम प्रभु में आनंदित होंगे। जब हम प्रभु के बीज को बोएंगे, तब हम प्रभु में आनंदित होंगे। परमेश्वर के सुसमाचार को बताएंगे, तो परमेश्वर की महिमा होगी, तब हम आनंदित होंगे। परमेश्वर को महिमा मिलेगी, तब हम आनंदित होंगे। प्रभु बढ़ेगा, तब हम आनंदित होंगे। परमेश्वर हमारे घर में, परिवार में परमेश्वर बढ़ेगा, परमेश्वर के काम बढ़ेंगे, तो फिर हम आनंदित होंगे। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा पिता हमारे साथ है, तो हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई कमी घटी नहीं है। जैसे कि वचन में लिखा हुआ है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रार्थना में रहो, आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो, फिर कहता हूँ आनंदित रहो। पौलुस कह रहे हैं कि प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि प्रभु में तुम आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। कह रहे हैं कि तुम्हारी कोमलता, जो तुम्हारे अंदर मन है, तुम्हारे अंदर जो भी भावनाएं हैं, उसको
कोमलता तुम्हारी परमेश्वर में प्रकट करो, क्योंकि प्रभु निकट आ गया। अपने अपने सारे कठोर मन को निकाल के फेंक दो, अपनी गंदी आत्मा को निकाल के फेंक दो, बेविचार की दुष्ट आत्मा को निकाल के फेंक दो, पाप की दुष्ट आत्मा को निकाल के फेंक दो। जब ये सब चीज़ें हमारे शरीर में नहीं रहेंगी, क्योंकि जो एक बर्तन होता है, वो बर्तन जब गंदा होता है तो कोई उसमें खाना पसंद नहीं करता। जो अच्छा बर्तन, साफ बर्तन होता है, उसमें ही खाने को सब पसंद करते हैं। बर्तन कई प्रकार के होते हैं, गंदा बर्तन होता है, कई प्रकार के बर्तन होते हैं। जो एक डस्टबिन होता है वो भी एक बर्तन होता है, एक कई कोने में रखा होता है। हमें ऐसा बर्तन बनना है जो हमें प्रभु के मुंह में लगना है। हम ऐसा जो बर्तन हमारे घर में होता है जो हम अपने ओंठों से लगाते हैं, जैसे हम गिलास लेते हैं, गिलास हमारे ओंठों पे होता है, उसमें हम पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, लस्सी पीते हैं। कप होते हैं, उसमें हम चाय पीते हैं। थाली, प्लेट, कटोरी होते हैं, इसमें हम खाना खाते हैं। ये हमारा शरीर भी एक बर्तन है। ये हम ऊपर से हम इसको साफ कर लेते हैं, पर हमारे अंदर गंदगी भरी हुई है। हमको अपने आँखों को साफ करना, हमको अपनी आँखों को निर्मल करनी है। हम किसी की भी तरफ देखें, हम उसको निर्मल से देखें, पवित्रताई से देखें, बेटी को बेटी की तरह देखें, बहू को बहू की तरह देखें। हमको अपनी नज़रिए को बदलना है। ये गलत देखना, गलत बोलना, ये सब पाप की निशानी होती है। ये क्या होता है? दुष्टता होती है, दुष्ट आत्माएं होती हैं, गंदी आत्माएं होती हैं, बेविचार की आत्माएं होती हैं। तो इनसे हम सब दूर रहेंगे, तब हम आनंदित रहेंगे। प्रभु निकट आने वाला है, इसलिए अपने मन को फिराओ, अपने मन को बदलो, क्योंकि प्रभु आने वाला है। प्रभु ने कहा मैं आने वाला हूँ, मन को फिराओ। और जब प्रभु आएगा तो कहते हैं 2 लोग बैठे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, 2 खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा। कौन उठा लिया जाएगा? वही जो परमेश्वर में निरंतर प्रार्थना में रहता है, उपवास में रहता है, पवित्रताई में रहता है, पाप से दूर रहता है, झूठ से दूर रहता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, पौलुस कह रहे हैं, हमें अपनी निशाने की ओर दौड़ना है। हमारा निशाना क्या है? निशाना है प्रभु यीशु मसीह। हम प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में हमें दौड़ना है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। कह रहे हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। किसी भी बात की चिंता मत करो, हमेशा परमेश्वर के सामने धन्यवाद करो। जो भी आपके जीवन में काम करता है उससे धन्यवाद दो, या छोटा सा हो या बड़ा सा हो, कोई काम करता है उसे धन्यवाद दो और अपने मनों को साफ करो। परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और आपके साथ है। हमारी हमेशा क्या होनी चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। हर काम में हमें प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे अच्छी सुबह दिखाई। धन्यवाद प्रभु, मुझे अच्छी नींद दी। धन्यवाद प्रभु, पूरा दिन तूने हमें संभाल के रखा। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे अच्छा भोजन दिया। धन्यवाद प्रभु, मेरी आने जाने में सहायता। हमेशा हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करो। अगर आपके साथ कोई काम करता है या कोई भी आपकी बात को मानता है तो आप उसे धन्यवाद बोले। तो ये प्रभु का वचन कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। कब सुरक्षित रखेगी? परमेश्वर की शांति तुम्हारे अंदर आएगी। प्रभु की आनंद तुम्हारे अंदर आएगा।
प्रभु का आनंद जब तुम्हारे अंदर होगा, प्रभु का आनंद जब तुम्हारे अंदर होगा, प्रभु की शांति तुम्हारे अंदर होगी, तब तुम क्या करोगे? आनंदित और मगन होगे। इसलिए प्रभु में आनंदित रहें, मगन रहें और किसी भी बात की कोई चिंता नहीं करें। परमेश्वर के सम्मुख जाएं और परमेश्वर की आज्ञाओं को पढ़ें, प्रभु के वचनों को पढ़ें और मनन करें और अपने मनों को फिराएं। जो भी मन जो कहता है, मन हर एक चीज़ से मन हमारा बहुत ही गलत मार्ग में ले जाता है। हमें मन की तरफ नहीं जाना है, बल्कि हमको अपने आत्मा की सुनना है, मन की नहीं सुनना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है चिंता मत करो, किसी भी बात की कोई चिंता नहीं करो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आपके साथ परमेश्वर है, आपके परिवार के साथ परमेश्वर है और आप परमेश्वर में बढ़ें, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और प्रभु में आएँ। प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन देने के लिए आया, आपका उद्धार करने के लिए आया। आप प्रभु में आएँ। इसलिए जब आप प्रभु में आएंगे, अपने मनों को बदलेंगे, तो परमेश्वर सारे आपके गुनाहों को, पापों को माफ़ करेगा। तब जब आप पश्चाताप करेंगे सच्चे दिल से, मन से, तो परमेश्वर आपके साथ होगा, प्रभु अपनी शांति देगा, प्रभु अपना आनंद देगा। तब तुम क्या होगे? आनंदित होगे, मगन होगे, चारों तरफ तुम्हारे पास खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, ब्लेस करे। आपके मन में, आपके हृदय में वचन 100 गुना फलों को लेके आए। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सभी लोगों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।